दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ये प्रश्न पूछा गया। 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने पर भी यह 10% खाली था। तो स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना लीटर पेट्रोल डालना होगा। अगर दोस्तों हमने उसकी कैपेसिटी x मान ली तो देखिए 50 लीटर पेट्रोल डालने पे भी 10% खाली रह गया। इसका मतलब कैपेसिटी का 90% जो होगा वो इस 50 लीटर के बराबर होगा। तो x बराबर हो जाएगा 100 का इधर गुणा करेंगे तो 5000/90। जब आप इसे हल करेंगे तो 55.55 लीटर जो है ये निकल के आएगी टैंक की कैपेसिटी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ये प्रश्न है। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर पे खर्च होता है और 25% भोजन पे, बाकी 15% चिकित्सा पे और 16% जो है वह अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने 42,000 की बचत कर सकता है तो उसका मासिक वेतन। तो दोस्तों देखिए उसने खर्च कितना किया, 30 और 25, ये 55 हो गया, 55 और 15 हो गया 70, 70 और 16 हो गया 86% उसने खर्च कर दिया। मतलब उसकी कुल कमाई एक्स का 14% जो था उसने बचा लिया। ये किसके बराबर हो जाएगा, 42,000 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 42,000 गुणा 100/14। 14 से ये 42 3 बार कटेगा तो 3,000 हो जाएगा। 3,000 का गुणा 100 से करेंगे तो 3,00,000 रुपए जो है दोस्तों उसका मासिक वेतन है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हमें टाइम निकालना था जितने में भरने में समय लगेगा। तो देखिए टैंक भर कितने मिनट में सकता है, 9 मिनट में। गुणा कीजिए खाली कितने मिनट में कर रहा है, 90 मिनट में। और इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों टाइम के डिफरेंस से, 90 - 9। तो 9 गुणा 90/81 हो जाएगा। 9 निम 81 आएगा, 9 धाम 90 हो जाएगा। तो कुल 10 मिनट का समय लगेगा टैंक को पूरा भरने में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का प्रश्न है। 20 मीटर गहरी 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित हो रही है। तो प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा मीटर क्यूब में निकालनी थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित हो रही है, इसे मीटर में क्या कन्वर्ट कीजिए, 2.7 गुणा 1000 हो जाएगा। बटा देखिए प्रति मिनट पूछा गया तो यहाँ घंटे में दिया, इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45। अब दोस्तों प्रति मिनट प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा हम निकाल लेंगे। नदी की गहराई है 20 मीटर, चौड़ाई है 36 मीटर, गुणा प्रति मिनट जितना पानी प्रवाहित हो रहा है 45। तो अब इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 32,400 मीटर क्यूब जो है प्रति मिनट समुद्र में पानी गिरेगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:7 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो 119 है, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अगर दोस्तों संख्याओं का अनुपात 17:7 है तो हमने पहली संख्या 17x, दूसरी संख्या 7x मान ली। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल 119 के बराबर होना था। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 17 × 119 हो जाएगा। इसे नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। तो x की वैल्यू 1 आई। इसका मतलब संख्याएं हमें पता चल गई। पहली संख्या है 17 और दूसरी संख्या क्या है 7। तो इनका एलसीएम दोस्तों क्या है, एलसीएम हो जाएगा 119 और एचसीएफ हो जाएगा 1। तो एलसीएम का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/119 प्लस एचसीएफ का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/1। इसे हल करेंगे तो 120/119 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ये प्रश्न है। आपको ये व्यंजक दिया हुआ था, इसे सरल करना था। अगर दोस्तों आप देखेंगे 8x³ + 27y³ - 64z³ + 72xyz, इसे हम लिख सकते हैं 2x + 3y - 4z का होल क्यूब लिखा जा सकता है। और नीचे जो है 4x² + 9y² + 16z² - 6xy + 12yz + 8zx को हम लिख सकते हैं
2x प्लस 3y-4z का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये होल स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 2x प्लस 3y-4z जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में साधारण ब्याज से क्वेश्चन था। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। हमने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई थी, जितने गुनी हो जाती है उसमें एक माइनस कीजिए, गुणा 100 से कीजिए और जितने टाइम में उससे डिवाइड कर दीजिए। दोगुनी हो जाती है मतलब 2 - 1 हो जाएगा, गुणा 100 कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से ये 100 जो है 25 बार जाएगा तो 25% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में रीजनिंग से ये प्रश्न पूछा गया। अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक कूट भाषा में पिक को लिखा गया 4628, कॉस्ट को लिखा गया 3567। तो इसमें बताना था आपको सी का कूट क्या होगा। अगर दोस्तों आप देख रहे होंगे इन दोनों कूट में क्या है, सी देखिए दोनों में कॉमन है, यहां भी सी है यहां भी सी है, बाकी का कोई भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है। तो अब इसके कूट में देखिए कौन सा नंबर कॉमन है। इसके कूट में दोस्तों केवल 6 जो है वही कॉमन है। इसका मतलब सी का कूट जो था वो 6 हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया, 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 2:3 है। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों आप ये सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। तो इसी में देख लिए 5 माइनस करके, यहाँ अगर 5 माइनस करेंगे तो 40 होगा और इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 गुना आ रहा है। बाकी के इन तीनों ऑप्शन में ये 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन में 4 गुना नहीं आ रहा है। इस तरीके से ऑप्शन से ही आप इससे सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, 10 प्रेक्षणों का औसत जो है 40 है। तो 10 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा, 10 गुणा 40 बराबर 400 हो जाएगा। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया। तो सही औसत क्या होगा, 43 के स्थान पर 34 पढ़ने का मतलब हो गया दोस्तों कुल कितना कम पढ़ लिया गया, 43 - 34 9 कम पढ़ लिया गया। तो सही योग क्या हो जाएगा, तो 400 में ये 9 भी जोड़ना पड़ेगा, 409 जो होगा सही योग है। तो अब औसत क्या हो जाएगा, जो सही योग आया है 409 बटे कुल प्रेक्षण 10 है, तो 40.9 जो है ये सही औसत होना चाहिए था। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में साधारण ब्याज से ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, यदि 350 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज याद करना था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटे 100। इसमें आप वैल्यू रखिए, मूलधन 350 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और समय है 1.5 वर्ष, और इसे 100 से डिवाइड करेंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 35 का गुणा 3 से करेंगे 105 रुपया ब्याज आएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल दोस्तों हो जाएगी धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के प्रतिकूल चाल, और इसको करना है आधा। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, 184 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगते हैं, ये आएगा 15.33 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल दोस्तों क्या हो जाएगी, 184 किलोमीटर जाने में 48 घंटे लगते हैं, ये आएगा दोस्तों 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यू और वी की वैल्यू इसमें रख दीजिए दोस्तों, 15.33 माइनस 3.8, इसे करना है आधा, ये आएगा दोस्तों 5.75
किलोमीटर प्रति घंटा।